हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े को किस तरह से वॉश कर सकते हो। ठीक है, ये पता है बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट होता है हम मदर्स के लिए कि अरे मैं अपने बच्चे के कपड़े कैसे वॉश करूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जैसे आप देखो मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अपने बच्चों के कपड़े को हम किस तरीके से वॉश करें और किस तरीके से वॉश करके हम उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है, हाँ, कपड़ों से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं आपके बच्चे को। ठीक है, इन दिस वीडियो मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि डोंट वॉश योर बेबी क्लॉथ्स ओके विथ एल्डर्स। अपने बच्चों के कपड़ों को बड़ों के कपड़ों के साथ में ना धोए। ठीक है, क्या यानी कि जो बड़ों के कपड़े हैं ना उसके साथ आप अपने बच्चे के कपड़े को इंक्लूड मत करो। ठीक है, क्या होता है मैंने देखा है एक दो जगह कि अगर वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल रहे हैं ना तो हम एक साथ सारे कपड़े डाल देते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। जो हमारे बच्चों के कपड़े हैं उन्हें हमें सेपरेट वॉश करने हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ों के जो कपड़े होते हैं हम बहुत जगह जाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजों से अटैच होते हैं, तो उससे ना हमारे में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया होने का ज्यादा डर रहता है। तो अगर हम उसको साथ में वॉश करते हैं तो ये चांस हो सकते हैं कि आपके बच्चों के कपड़े में वो चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपने बच्चों के कपड़े को एल्डर्स के कपड़ों के साथ में नहीं धोना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला टिप्स था इस चीज का कि आप किस तरीके से क्लॉथ को वॉश कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो टिप है इस चीज का वो ये है कि इफ यू आर नॉट यूजिंग डाइपर, ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को डाइपर नहीं दे रहे हो और डाइपर की जगह पे आप उसको नैपीज यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप अपने बच्चों के नैपी के साथ बाकी सारे कपड़ों को वॉश मत करो। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको नैपी पहना रहे हो ना तो उसमें बच्चे सुसु पॉटी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो उनके वो कपड़े हैं जो नैपी हैं उनके, वो आप उनको पहले डिटॉल के साथ सेपरेटली वॉश करो। ठीक है, और उसके बाद आप उसको सेपरेटली फिर भी डिटॉल के साथ पहले वॉश करो और फिर उसको दोबारा अलग से वॉश करो। ठीक है, बाकी कपड़ों के साथ उसको इंक्लूड मत करो। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप बाकी उसके टी शर्ट्स या टॉवल्स या बाकी कोई भी कपड़े अगर आप वॉश कर रहे हो तो उसके साथ उन कपड़ों को वॉश मत करो। ठीक है, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इज दिस, डोंट वॉश योर बेबी क्लॉथ्स विथ ऑल द डिटर्जेंट। ओके, किसी भी डिटर्जेंट के साथ, इट मीन्स कि कोई भी डिटर्जेंट आपने लिया और उसी में वॉश कर दिया अपने बच्चे को कपड़े को। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, इसमें हमें एक चीजें ध्यान रखनी है कि अगर किसी डिटर्जेंट में पैराबेन एंड सल्फेट्स है तो उसमें हमें अपने बच्चे के कपड़े को वॉश नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप अगर हम बड़ों के डिटर्जेंट को देखेंगे ना तो जितने भी आते हैं ना उनमें ये दो चीजें होती ही है। ठीक है, पैराबेन एंड सल्फेट्स, ये दो चीजें उस डिटर्जेंट में होती ही है। ठीक है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो हमारे बच्चों के कपड़े हैं उसके लिए हम जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं ना उसमें ये दो चीजें ना हो। ठीक है, एंड उसी में इंक्लूड हमें एक और चीज देखनी है, अगर कोई डिटर्जेंट हमने सेलेक्ट किया अपने बच्चे के लिए तो उसमें परफ्यूम ना हो। ठीक है, इट मीन्स जो वो सुगंध होती है ना, ठीक है, वो ना हो, उससे भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट जो मेरा है, ठीक है, इस टॉपिक पे वो ये है कि जब आप अपने बच्चे के कपड़ों को वॉश कर लेते हो, ठीक है, इट मीन्स कि अब कपड़े वॉश हो गए, जब आप उसको सुखाने जाते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो उसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। ठीक है, इट मीन्स अगर थोड़ी सी भी नमी होती है तो उससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि हमने सारी चीजें तो फॉलो कर ली। ठीक है, हमने उसको अच्छे से वॉश भी कर दिया, नैपी को अलग वॉश किया, कपड़े को अलग वॉश किया। ठीक है, हमने डिटर्जेंट भी फाइनल कर लिए जो हमारे बेबी के लिए बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको वॉश भी कर लिया उन सारे तरीके से, बट एट लास्ट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अगर उसको सुखा रहे हैं ना तो उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस चीज से भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल से 4 टिप्स थे जो आप डेली बेस पे फॉलो करके अपने बच्चे को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से बचा सकते हो। ठीक है, एज अ मदर हम बहुत कंसर्निंग रहते हैं तो हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं। ठीक है, कि ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हम क्या कर सकते हैं जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो हमारे बेबी को। ठीक है, तो आप ये 4 चीजें फॉलो करो। ठीक है, तो आपका बच्चा इस चीज में सेफ रह सकता है और वो काफी उसको हेल्प मिलेगी इन चीजों में कि वो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से वो दूर रह सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का ये पॉइंट था कि
आप अपने बच्चे के कपड़े को किस तरीके से वॉश कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहो मेरे साथ, ठीक है। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, और आप वो चीजें देख सको, ठीक है। थैंक यू सो मच।